नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं उस कालखंड की जो हमारी संस्कृति में अत्यंत पवित्र माना गया है। वो समय जब धरती और पितरलोक के बीच का द्वार खुलता है। वो समय जब हमारे पूर्वज, हमारे पितर अपनी संतानों का स्मरण स्वीकार करते हैं। दोस्तों, यह है पितृपक्ष। पितृपक्ष कोई साधारण परंपरा नहीं है। यह हमें जोड़ता है हमारे अतीत से, हमारी जड़ों से, उन आत्माओं से जिन्होंने हमें जीवन दिया और जिनके आशीर्वाद से ही हमारा अस्तित्व है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पितृपक्ष की शुरुआत कैसे हुई, महाभारत में कर्ण की कथा का इससे क्या संबंध है, गरुड़ पुराण में पितृपक्ष का क्या वर्णन मिलता है, श्राद्ध और पिंडदान की विधि क्या है, कौवे को पिंड खिलाने की परंपरा क्यों है, इस समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और सबसे बढ़कर पितरों का आशीर्वाद हमें कैसे प्राप्त होता है। तो आइए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष हमारे सनातन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण और भावपूर्ण परंपराओं में से एक है। हर साल भाद्रपद पूर्णिमा के अगले दिन से यह आरंभ होता है और अमावस्या तक चलता है। लगभग 15-16 दिनों का यह पूरा कालखंड हमारे पूर्वजों की स्मृति, उनके आशीर्वाद और उनकी कृपा को समर्पित है। शास्त्र कहते हैं कि इस अवधि में एक अद्भुत परिवर्तन होता है। देवलोक के द्वार बंद हो जाते हैं और पितृलोक के द्वार पूरी तरह खुल जाते हैं। यानी ये वही समय है जब हमारे पितर, हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं। वे अपनी संतानों का स्मरण स्वीकार करते हैं और हमारे द्वारा किए गए तर्पण, श्राद्ध और दान से तृप्त होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। ये कोई साधारण परंपरा नहीं है, बल्कि युगों पुरानी परंपरा है। इतनी प्राचीन कि इसका उल्लेख स्वयं महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। कर्ण, जिन्हें संसार दानवीर कर्ण के नाम से जानता है, कहा जाता है, उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी याचक को निराश नहीं किया। कोई उनसे सोना मांगता तो वे सोना दे देते, कोई धन मांगता तो धन दे देते। यहां तक कि जब उनसे उनके शरीर का कवच और कुंडल मांगा गया, तब भी उन्होंने बिना एक क्षण सोचे वो दान कर दिए। इतने बड़े दानी, इतने उदार कि उनका नाम युगों तक अमर हो गया। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, हर इंसान के जीवन में एक ऐसी सच्चाई छिपी होती है जो हमें गहराई से झकझोर देती है। कर्ण के जीवन में भी ऐसी ही एक सच्चाई सामने आई उनके देहांत के बाद। जब कर्ण स्वर्ग पहुंचे तो वहां एक अजीब दृश्य उनका इंतजार कर रहा था। स्वर्ग में सबको मधुर स्वादिष्ट भोजन परोसा जाता था, लेकिन कर्ण के सामने रखा गया थाल देखकर वे हक्के बक्के रह गए। थाल में अन्न नहीं था, न रोटी, न चावल, न कोई फल, बल्कि वहां चमचमाते सोने और जगमगाते रत्नों के ढेर परोसे गए। कर्ण ने हैरानी से देवताओं की ओर देखा और धीरे से कहा, ये कैसा भोजन है? मुझे खाने के लिए अन्न क्यों नहीं दिया जा रहा? देवताओं ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे कर्ण, तुमने जीवन भर सोना, रत्न, धन सब कुछ दान किया, लेकिन अन्न का दान कभी नहीं किया और न ही अपने पितरों का श्राद्ध किया। इसलिए यहां तुम्हें वही परोसा गया है जो तुमने दिया है। यह सुनकर कर्ण की आंखों में आंसू भर आए, उनका हृदय जैसे टूट गया। उन्होंने व्याकुल होकर कहा, क्या दान का अर्थ केवल सोना और धन देना ही है? क्या मैं अपने पितरों को विस्मृत कर चुका? हे देवगण, कृपा कर मुझे एक अवसर दीजिए। मैं अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहता हूं, उन्हें तर्पण देना चाहता हूं, अन्न दान करना चाहता हूं। उनकी विनम्रता और पश्चाताप देखकर यमराज स्वयं प्रकट हुए। उनकी गंभीर परंतु करुणा से भरी आवाज गूंजी, कर्ण, तुम्हारे जीवन भर के दानों का कोई मुकाबला नहीं। तुम्हारी निष्ठा असाधारण है, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। तुम 15 दिन के लिए धरती पर लौटो, अपने पितरों का श्राद्ध करो, अन्न दान करो और फिर पुनः यहां लौट आना। कर्ण ने दोनों हाथ जोड़कर यमराज को प्रणाम किया और पृथ्वी पर लौट आए। 15 दिनों तक उन्होंने न केवल अपने पितरों का श्राद्ध किया, बल्कि असंख्य लोगों को अन्न, जल और दान दिया। उनकी आत्मा को तृप्ति मिली और तब से यही 15 दिन पितृपक्ष के नाम से प्रसिद्ध हो गए। दोस्तों, यह कथा हमें एक गहरी शिक्षा देती है। चाहे हम कितने भी महान क्यों न हो, चाहे हमारे दान दुनिया को चकाचौंध क्यों न कर दें, लेकिन यदि हमने अपने पूर्वजों को स्मरण नहीं किया, उन्हें तर्पण और श्राद्ध से तृप्त नहीं किया, तो हमारा जीवन अधूरा ही रह जाता है।
दोस्तों, श्राद्ध और पितृपक्ष का सबसे विस्तृत वर्णन हमें गरुड़ पुराण में मिलता है। इस महान ग्रंथ में एक गहरी बात कही गई है। देवताओं से पहले पितरों की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि जब पितर प्रसन्न होते हैं तभी देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। सोचिए जरा, हमारे पूर्वज जो हमारी जड़ें हैं, जिन्होंने हमें जीवन दिया, अगर हम सबसे पहले उनका स्मरण करें तो सारा ब्रह्मांड हमारे लिए शुभ हो जाता है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक ये पूरे 6 दिन सिर्फ और सिर्फ पितरों के लिए है। हर तिथि का अपना महत्व है। जिस तिथि को हमारे पितर दिवंगत हुए, उसी तिथि पर उनका श्राद्ध करना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। श्राद्ध की विधि में भी बहुत गहराई है। तिल, जो पवित्रता का प्रतीक है, कुशा, जो यमराज की सत्ता से जुड़ी मानी जाती है, जल, जो जीवन का आधार है, और अन्न, जो तृप्ति का माध्यम है। इन चारों का श्राद्ध में होना अनिवार्य बताया गया है। और एक बात और, श्राद्ध हमेशा दक्षिण दिशा की ओर मुख करके किया जाता है, क्योंकि दक्षिण दिशा यम की दिशा है। वहीं से पितृलोक का द्वार खुलता है। गरुड़ पुराण में दान को भी अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। कहा गया है, श्राद्ध में अन्न दान सबसे श्रेष्ठ है, उसके बाद गौदान और वस्त्र दान। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि दान या अर्पण केवल कर्मकांड नहीं है। गरुड़ पुराण बार बार ये सिखाता है, बिना श्रद्धा श्राद्ध अधूरा है। मतलब अगर हमारे भीतर प्रेम, आभार और सच्ची भावना नहीं है, तो फिर चाहे हम कितनी भी विधियां कर ले, वो अधूरी ही रह जाएंगी। इसलिए पितृपक्ष सिर्फ एक कर्मकांड नहीं, बल्कि एक भाव है, एक सेतु है हमारे और हमारे पितरों के बीच का। और उस सेतु को जोड़ने वाली चीज है श्रद्धा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि श्राद्ध में पिंड या भोजन को कौवे को अर्पित किया जाता है। शायद कभी सोचा हो कि आखिर क्यों इस साधारण से पक्षी का श्राद्ध में इतना महत्व क्यों है? दरअसल इसके पीछे एक गहरा रहस्य छिपा है। गरुड़ पुराण और अन्य धर्मग्रंथों में कहा गया है कि कौवा पितरों का दूत है। माना जाता है कि हमारे पितर कौवे के रूप में आकर हमारे द्वारा किए गए श्राद्ध और अर्पण को स्वीकार करते हैं। इसीलिए जब कौवा आकर भोजन या पिंड को खा लेता है, तो इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। यह संकेत होता है कि हमारे पितर प्रसन्न है, उन्होंने हमारी श्रद्धा और तर्पण को स्वीकार कर लिया है। लेकिन अगर कौवा भोजन न खाए, तो इसे संकेत माना जाता है कि पितर संतुष्ट नहीं हुए हैं। ऐसे समय में शास्त्र कहते हैं कि और अधिक श्रद्धा, संयम और दान करना चाहिए, क्योंकि सच्ची भावना से किया गया श्राद्ध कभी व्यर्थ नहीं जाता। अब आइए हम बात करते हैं उन बातों की जिन्हें पितृपक्ष में वर्जित माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है, श्राद्ध काले नम विवाहु न नृत्य गीत वादनम, अर्थात श्राद्ध काल में विवाह, उत्सव, नृत्य गीत या भोग विलास वर्जित है। शादी ब्याह, गृह प्रवेश या नए कपड़े गहने खरीदना इस काल में अशुभ माना गया है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि यह समय आत्माओं की तृप्ति का है, न कि सांसारिक ऐश्वर्य का। जब हम इस दौरान उत्सव या दिखावे में लिप्त होते हैं, तो हमारे पितर उपेक्षित महसूस करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो यह काल भाद्रपद और आश्विन मास के बीच आता है। इस समय ऋतु परिवर्तन होता है, वर्षा से शीत की ओर वातावरण बदलता है, शरीर नाजुक होता है, रोग फैलने की संभावना रहती है। ऐसे में बड़े आयोजन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। मांसाहार, शराब और तामसिक भोजन से बचना चाहिए। मनुस्मृति और गरुड़ पुराण दोनों में कहा गया है कि पितरों को तृप्त करने के लिए केवल सात्विक अन्न, जिल, दूध और घी ही समर्पित करना चाहिए। मांसाहार और मदिरा से वातावरण में तामसिक ऊर्जा बढ़ती है, जिससे आत्माओं की शांति भंग होती है। वैज्ञानिक दृष्टि से मांसाहार और शराब पाचन को भारी बना देते हैं। इस मौसम में पाचन शक्ति पहले ही कमजोर रहती है। भारी भोजन रोगों को आमंत्रित करता है। झगड़ा, क्रोध, चुगली और अपमान भी वर्जित है। महाभारत में भी भीष्म पितामह ने कहा था, श्राद्ध काले मन शुद्धि प्रधानम भवति, अर्थात श्राद्ध काल में सबसे जरूरी है मन की शुद्धता। यदि हम क्रोध, ईर्ष्या या कटुता में लिप्त हो जाएं, तो हमारी श्रद्धा अधूरी रह जाती है। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है। नकारात्मक भावनाएं वातावरण में नेगेटिव वाइब्रेशंस फैलाती हैं, और यही तरंगे हमारे कर्म और स्मरण को अशुद्ध बना देती हैं। नाखून काटना,
बाल कटवाना और सदना संवरना भी मना है। पद्म पुराण और गरुड़ पुराण में लिखा है कि यह काल शोक और स्मरण का है। जब हम किसी प्रियजन का श्राद्ध करते हैं तो सजना संवरना अनुचित माना गया है। वैज्ञानिक रूप से इस समय मौसम बदलने के कारण संक्रमण और बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। पुराने समय में लोग मानते थे कि नाखून काटना, बाल कटवाना या बार बार पानी से धोना संक्रमण फैला सकता है, इसलिए इसे वर्जित किया गया। कुल मिलाकर यह समय दिखावे का नहीं बल्कि सादगी और भक्ति का है। गरुड़ पुराण कहता है, यथा श्रद्धा तथा फलम, अर्थात जितनी श्रद्धा और संयम होगा उतना ही बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए पितृपक्ष में हमें चाहिए कि सादगी से रहें, पूर्वजों का स्मरण करें, तिल, जल और पिंडदान से उनकी आत्मा की तृप्ति करें और सबसे जरूरी मन को शुद्ध रखें, क्योंकि यही समय है जब धरती और पितृलोक का द्वार खुलता है और हमारे पितर केवल हमारी श्रद्धा और हमारे भाव देखते हैं, न कि हमारे दिखावे और आडंबर। शास्त्रों में कहा गया है, पितृना मातृना च वंशो ही परिपालिता, तस्मात् स्मृत्या उपी ते तृप्ता भवन्ति स्वर्गवासे। अर्थात पितर केवल हमारी श्रद्धा और स्मरण से ही तृप्त हो जाते हैं। पुराणों में वर्णन आता है कि जो संतान अपने पितरों का स्मरण नहीं करती, उनका जीवन बार बार बाधाओं से घिर जाता है। कभी व्यापार में रुकावट, कभी संतान की प्रगति में विलंब, कभी घर में अशांति और कभी बिना कारण के मानसिक कष्ट। इसे ही पितृदोष कहा गया है। महाभारत में भी एक कथा आती है, जब भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा कि संसार में सबसे बड़ा अन्न है पितृण, अगर कोई इसे नहीं चुकाता तो चाहे वह जितने भी धर्म कर्म करे, उसका जीवन अधूरा ही रहता है। अब सवाल यह है कि पितरों का आशीर्वाद इतना आवश्यक क्यों है? देखिए, हमारे पूर्वज केवल शरीर छोड़ चुके हैं, आत्मा आज भी सूक्ष्म रूप में विद्यमान है। वो हमारे हर सुख दुख के साक्षी हैं। जब हम श्रद्धा से उन्हें याद करते हैं तो उनकी आत्माएं प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। और पितरों का आशीर्वाद, ये केवल आशीर्वाद नहीं होता, बल्कि संतान के भाग्य को खोलने वाली एक दिव्य शक्ति होती है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि पितृ प्रसन्न तो देवता प्रसन्न और देवता प्रसन्न तो सब कार्य सिद्ध। इसका सीधा अर्थ है, अगर पितर संतुष्ट हो गए तो ईश्वर और ब्रह्मांड की सारी शक्तियां स्वयं आपकी रक्षा में खड़ी हो जाती है। अब बात करते हैं कि पितरों को प्रसन्न कैसे किया जाए। दोस्तों, पितरों को बहुत बड़ी चीजों की अपेक्षा नहीं होती, उन्हें चाहिए बस श्रद्धा। पितृपक्ष के दौरान जल अर्पण करना, विशेषकर तिल और जल का तर्पण करना, अपने पितरों के नाम से गरीबों को भोजन कराना, गाय को चारा खिलाना, ब्राह्मणों को अन्न और वस्त्र देना, घर में हवन या दीप जलाना, और सबसे बड़ा उपाय अपने पितरों को हृदय से स्मरण करना, क्योंकि शास्त्रों में साफ कहा गया है, मनसा वाचा कर्मणा, अर्थात मन से, वाणी से और कर्म से जब हम अपने पितरों को याद करते हैं, तब वे संतुष्ट होकर हमारी संतानों और आने वाली पीढ़ियों को आशीर्वाद देते हैं। और हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आपको याद नहीं है कि आपके पितरों को क्या प्रिय था, तो घबराइए मत। शास्त्र कहते हैं, अन्नम ब्रह्म, अर्थात किसी भी रूप में भोजन अर्पण करने से पितर तृप्त हो जाते हैं। चाहे जल में तिल मिलाकर अर्पण करें, चाहे किसी भूखे को रोटी खिला दें, यह सब पितरों तक सीधा पहुंचता है। तो दोस्तों, पितृपक्ष का असली संदेश यही है, अपने पूर्वजों को याद करना, उनके अन्न को स्वीकार करना और उनका आशीर्वाद लेकर अपनी संतानों का भविष्य उज्जवल बनाना। क्योंकि अगर पितर प्रसन्न है तो कोई भी शक्ति आपके जीवन को रोक नहीं सकती, और अगर पितर अप्रसन्न है तो कोई भी शक्ति आपके जीवन को सफल नहीं बना सकती। इसलिए पितरों का आशीर्वाद लेना केवल परंपरा नहीं, ये हमारी आध्यात्मिक जिम्मेदारी है। आइए इस पितृपक्ष में हम सब अपने पूर्वजों को नमन करें, उनका आभार मानें और प्रार्थना करें कि वे सदा अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखें। पितरों को नमन।